रीता सरकार की कहानी सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरी कहानी का शीर्षक है 100 के बदले 150 अशरफियाँ। बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच दरबार में 2 व्यक्तियों को हाजिर किया गया। बादशाह ने उन दोनों को गौर से देखा। पहला आदमी बोला, जहाँ पनाह, इस आदमी ने मुझसे 100 अशरफियाँ कर्ज ली थी, किंतु अब देने से मना कर रहा है। दूसरा आदमी अपनी सफाई में बोला, मेरे मालिक, इस आदमी से मैंने कभी भी कोई लेन देन नहीं किया। मैंने इससे कोई कर्ज नहीं लिया है। इसका आरोप निरपराध और झूठा है। शहंशाह अकबर दोनों की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गए और बीरबल से बोले, बीरबल, अब तुम ही सच झूठ का फैसला करो। बीरबल पहले आदमी से बोले, यह बताओ, तुमने इसे अशरफियाँ कहाँ पर दी थी? हुजूर, बबूल के पेड़ के नीचे। पहले आदमी ने जवाब में कहा, वह बबूल का पेड़ कहाँ पर है? बीरबल ने जानना चाहा। वह बबूल का पेड़ जंगल में है हुजूर, पहला आदमी बोला। बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को दरबार में हाजिर करो। पहला आदमी बदहवास सा जंगल की ओर दौड़ता चला गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब पहला आदमी दरबार में लौटकर नहीं आया, तब बीरबल ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने आने में बड़ी देर कर दी। दरबार का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। जहाँ पनाह, आप अपना फैसला सुनाइए। बीरबल के यह कहते ही दूसरा आदमी अचानक ही बोल पड़ा, जहाँ पनाह, वह इतनी जल्दी लौटकर नहीं आ सकता है। लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने झट से सवाल कर दिया, यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता? हुजूर, मुझे मालूम है, बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। दूसरे आदमी के इतना कहते ही बीरबल की आंखें चमक उठी। जहाँ पनाह, यह आदमी ही अपराधी है। इसी ने अशरफियाँ ली है, तभी तो इसे पता है कि बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। शाहजहां अकबर ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की तारीफ करते हुए फैसला सुनाया। पहला आदमी सच्चा है और दूसरा आदमी झूठा है। दूसरा आदमी पहले को 100 के बदले 150 अशरफियाँ देगा। दूसरे आदमी को बीरबल की चतुराई से सबक मिल गया था। हमारी अगली कहानी का शीर्षक है, सीढ़ियाँ कितनी हैं। बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियाँ हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होगे। बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है, लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नज़रअंदाज कर गए और बोले,
बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या, वे तो अपनी कलाइयों में कम ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती रहती हैं। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियाँ हैं, बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो महल में प्रतिदिन ही जाते हैं, ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियाँ तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहाँ पनाह, सीढ़ियों को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वे वर्षों से एक ही संख्या में हैं, फिर भी वे कितनी हैं आपको मालूम नहीं, तो भला मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं दोषी हूँ, तो बंदे की गर्दन हाजिर है हुजूर। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। धन्यवाद।